परिस्थितियाँ कुछ नहीं कर सकती मर कर जीने वालों को, जिद की दृढ़ता साहस देती आगे बढ़ने वालों को। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। पीसीएस श्योर सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल एक विश्लेषणात्मक और ग्रेट मोटिवेशनल चैनल है दोस्तों। इस चैनल पर पीसीएस प्री क्वालिफाई कराने के लिए आपको हर तरीके से तैयार किया जाता है। चाहे आप मोटिवेशन के आधार पर तैयार होइए, चाहे आप जिस भी आधार पर तैयार होइए, लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है कि जो बच्चे गरीब पृष्ठभूमि के हैं, देहात क्षेत्र से हैं, उनको अवसर नहीं मिल पा रहा कि वो भी एक उच्च अधिकारी बने, तो उनके लिए हम एक दृढ़ता प्रदान करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोगों में भी वो जुनून है, वो जिद है कि जो एक पीसीएस अधिकारी में होना चाहिए, और आप लोग भी पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। दोस्तों हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस धरती पर ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, बशर्ते आपको अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को पहचानना होगा। आप देख सकते हैं प्रकृति में ऐसे ढेर सारे नमूने भरे पड़े हैं। आप देख लीजिए वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को देख लीजिए। प्राकृतिक आपदाएं उन पर आती हैं, उनका जीवन पूरा तहस नहस कर देती हैं। कई तरीके के जानवरों के द्वारा और अन्य परिस्थितियों के द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी उनके अंदर की इच्छा, अंदर का क्रोध, अंदर की जिद उनको बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों जब आप देख सकते हैं कि वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे या निरीह प्राणी इतनी दृढ़ता या साहस रखते हैं, तो आप में वो जिद क्यों नहीं हो सकती? क्या आप में वो खून नहीं दौड़ रहा है? आप भी इस प्रकृति के बनाए हुए वही शक्तिशाली यानी पिंड हो या सजीव हो, वही आत्मा हो कि जो आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आपको ढेरों सारे ऐसे प्रेरणा भरे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जिन्होंने अपनी जिद के बल पर महान से महान सफलता प्राप्त की है। आपने पाकिस्तान की मलाला यूसुफ़जई का नाम सुना होगा। वो जब 12 वर्ष की थी, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन जिहादियों ने, आतंकवादियों ने वहाँ ये कहा कि हम महिलाओं को पढ़ने नहीं देगी। महिलाओं को पाकिस्तान यानी इस्लाम नियमानुसार पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन मलाला यूसुफ़जई ने कहा कि इन शरारती तत्वों पर क्या औकात जो हमको पढ़ाई से रोक सके। लेकिन किसी आतंकवादी ने उसके भेजे पर 3 गोलियां मारी और तीनों गोलियां उसके दिमाग से फट करके कंधे तक आ गई। तो दोस्तों उसके बाद उसने अपना आंदोलन और दृढ़ किया और जिद मचाई, सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनी, और अंत में उसको विश्व का एक महत्वपूर्ण रिवार्ड, जिसको शांति का पुरस्कार कहा जाता है, उसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये नहीं होता, अगर आपके मन में इच्छा शक्ति जग गई तो समझ लीजिए दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। यहीं पर एक दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं। दशरथ मांझी जो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जा रहा था, उसके पेट में बच्चा था, वो जा रही थी डिलीवरी के लिए, लेकिन रास्ते में एक बहुत ऊंचा पहाड़ पड़ गया। पहाड़ को क्रॉस नहीं करवा पाया और रास्ते में ही उसकी पत्नी और उसका बच्चा दम तोड़ दिए और ख़त्म हो गई। दशरथ मांझी के मन में और ये जिद आ गई कि मैं इस पहाड़ को तोड़ करके एक रास्ता बना दूंगा। दोस्तों दशरथ मांझी ने उस छेनी हथौड़ी से उस पर्वत को तोड़ करके एक रास्ता बना दिया। तो समझ लीजिए कि इसके जिद ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। वो अपनी परिस्थिति जो भी रही ही है, लेकिन उसने ऐसा काम कर दिया कि दूसरे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का वो बन गया कि मतलब अब वो रास्ता नहीं रोक सकता पहाड़, एक बीच से फाड़ करके बड़े पहाड़ को छेड़ी हथौड़ी से रास्ता बना दिया। एक अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा जो एक खिलाड़ी थी, वो ट्रेन से कहीं जा रही थी, लेकिन शरारती तत्वों ने ट्रेन से उसको बाहर फेंक दिया। ट्रेन से वो गिर गई, पटरी के बीच से होकर के उसके पैर पड़े थे। रात में ट्रेन आई और उसके दोनों पैरों को काट कर बाहर कर दिया। वहीं बेहोश पड़ी रही। चूहे उसके पैरों को कुतरते रहे, चाटते रहे। जब
दिन हुआ तब लोगों ने देखा कि ये कौन है। कुछ लोगों ने बताया अरुणिमा सिन्हा खिलाड़ी है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में जब उसको होश आया तो देखा उसके पैर गायब हैं। तो उसने वहीं से मन में एक जुनून जागृत किया और उसने कहा कि ठीक है, मेरे पैर गायब हुए यानी कट गए परिस्थितियों के आधार पर, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी इच्छा को नहीं कटने दूंगी। और उसने दोस्तों एवरेस्ट चोटी फतह करने का लक्ष्य ठाना और वो एवरेस्ट चोटी को फतह किया। उसके बाद उसने विश्व की 7 सबसे ऊंची चोटियों को भी फतह किया। तो ये क्यों ऐसा होता? एक इच्छा शक्ति है दोस्तों जो आपको पीछे बढ़ने नहीं देती, हर हालत पर लक्ष्य की ओर पहुंचाती है। तो अगर आप में भी एक पीसीएस अधिकारी बनने का जुनून छाया हुआ है तो दोस्तों उस जुनून को कायम रखिए। आप भी अपने दृढ़ शक्ति के बल पर इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और यह चैनल हमारा आपको इस जुनून को पाने के लिए और आपको एक घी में आग में घी की तरीके काम करता है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए पहुंचना चाहते हैं, उंजेला चाहिए आपको, इस चैनल से आपको उंजेला मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको पीसीएस प्री क्वालिफाई कराने के लिए आपको पुस्तकें बता रहे हैं, परीक्षा वाणी की पुस्तकें, उसके साथ साथ घटना चक्र की पुस्तकें। इन दोनों को आप अगर एक साहस के साथ और एक निश्चित समय में क्रॉस कर जाइए, सारा निचोड़ पूरा इसको दोहरा डालिए, तो कोई ताकत आपको पीसीएस प्री क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। उसके बाद दोस्तों जब आप पीसीएस प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस की बारी आती है। हम पीसीएस प्री के लिए तो क्लास भी चलाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन मेंस के लिए दोस्तों हम आपको केवल मार्गदर्शन देते हैं। उस मार्गदर्शन के आधार पर आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हो। इस आधार पर फिर इंटरव्यू भी क्वालिफाई करके आप एक पीसीएस अधिकारी बनते हो। तो दोस्तों यदि आप में जुनून है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आपकी इच्छाएं मरी नहीं है, तो आप निश्चित रूप से उठिए, खड़े होइए। 12 जून 2022 को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है। आप उसके लिए पूर्ण तरीके से मैच्योर होइए और हम इसमें आपका पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। हमारा ये कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको स्वतः पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो हम पीसीएस प्री के लिए क्लास चलाते हैं, जिसमें परीक्षा वाणी जो एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित होती है और घटना चक्र जिसमें लगभग 30 वर्षों का विभिन्न आयोगों में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ होता है, उसको हम मर्ज करके एक सिलेबस बनाए हुए हैं। उस सिलेबस को पढ़कर कोई भी ताकत आपको पीसीएस प्री क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती दोस्तों। इसलिए आप उठ खड़े होइए और अपनी सारी ऊर्जा को एकत्र कीजिए और झोंक दीजिए 2022 में आप पीसीएस अधिकारी बनकर ही रहिए दोस्तों। जो दुनिया की सारी सुख सुविधाएं किसी के लिए अगर बनी हैं तो वो पीसीएस अधिकारी ही बन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आईएएस पीसीएस अधिकारी ही उन सारी सुविधाओं का सेवन करते हैं। तो इसलिए दोस्तों अंत में अगर आपको हमसे प्रेरणा ले करके और इस महान कार्य पर पहुंचना है तो देर ना कीजिए, आप तुरंत फ़ोन मिलाइए और हमसे संपर्क कीजिए। अन्यथा आप स्वतः ही, अगर आप में क्षमता है तो अगर आपको लक्ष्य पाना है तो आप स्वतः भी चलकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। अगर आप इस दृढ़ शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता के कदमों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। प्रकृति की पूरी कायनात आपको इस मार्ग पर चलने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप उठकर खड़े तो होइए दोस्तों।